4 दिन से अंधेरी सुरंग में कैद 8 जिंदगियां। पल पल इस इंतजार में है कि कब उन्हें सुरंग से बाहर निकाला जाएगा। तेलंगाना में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के ये वो अपडेट हैं जो सभी की चिंताएं बढ़ा सकते हैं। टनल में फंसे मजदूरों के परिवार लगातार ईश्वर से यही कामना कर रहे हैं कि कैसे भी करके उनके अपने बाहर आ जाएं। पत्नियां बेसुध हैं, तो वहीं मां की आंखों के आंसू सूख गए हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की दुविधाएं आ रही हैं। पत्थर खिसकने की वजह से सुरंग में करीब 12 से 13 फीट मिट्टी और पानी भर गया है। हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रही हैं। इस बीच उनके जिंदा रहने की उम्मीद दिन पर दिन खत्म होती जा रही है। वहीं राहत और बचाव एजेंसियां पूरे जी जान से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे में अब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या हुआ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में हुई सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्य जोरों पर है। 48 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। हर बीतते समय के साथ मजदूरों के जीवित बचे होने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। यहाँ टनल में फंसे 8 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की हर कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। बचाव दलों द्वारा जितने भी तरीके अपनाए जा रहे हैं, सभी में कोई न कोई नया खतरा सामने आ रहा है। लगातार घुसता पानी और धंसता मलबा अभी भी बचाव कार्य में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। 300 से अधिक कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। वहीं भारतीय सेना, नौसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF और अन्य एजेंसियां मजदूरों को बाहर निकालने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। सुरंग में उनकी खोज के लिए कुत्तों को भी लगाया गया था। वहीं उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग से मजदूरों को सफलतापूर्वक निकालने वाली रैट माइनर्स की टीम भी तेलंगाना पहुंच चुकी है। अगर मौजूदा समय में मिली जानकारी की बात की जाए तो बचाव दल अब मजदूरों से केवल 50 मीटर दूर है, लेकिन मलबे का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ हर मिनट में टनल 3200 लीटर पानी भर रहा है, जिससे कीचड़ भी बढ़ता जा रहा है। लगभग 200 मीटर हिस्से में कीचड़ और मलबे का ढेर है। कीचड़, लोहे की छड़ें और सीमेंट के ब्लॉक्स की वजह से सुरंग में पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है। गैस कटर से लोहे की छड़ों को काटा जा रहा है। हालांकि राहत दल पानी निकालने में जुटे हैं, लेकिन समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। इस बीच सुरंग के अंदर जाने वाली लोको ट्रेन भी 11 किलोमीटर अंदर खराब हो गई। इसमें भी अभियान में रुकावट आ रही है। वहीं ट्रेन को ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं राहत बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि अंदर फंसे 8 लोगों के जीवित बचने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उनके बचने की संभावना कितनी है, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। फिर भी यदि थोड़ी भी संभावना है तो हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फंसे हुए 8 मजदूरों में 4 मजदूर, 2 कंपनी कर्मचारी और 2 अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी शामिल हैं। हम किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बचाव दल को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सुरंग में ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी है। ऐसे में अब आपको बता देते हैं कि कैसे हुआ ये हादसा। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल SLBC टनल का एक हिस्सा डोमल पेंटा के पास अचानक शनिवार यानी 20 फरवरी को गिर गया था, जहां मौके पर कुल 50 लोग काम में जुटे हुए थे। हादसा सुरंग में 14 किलोमीटर अंदर हुआ। सुरंग की छत का लगभग 3 मीटर का हिस्सा ढहने से 2 मजदूरों को चोट आई। वहीं 8 मजदूर अंदर ही फंस गए। बाकी 42 मजदूर बचकर निकलने में सफल रहे। ऐसे में पिछले 3 दिनों से यहाँ बचाव कार्य चल रहा है। हालांकि अब तक इसमें फंसे मजदूरों की कोई खैर खबर नहीं है। वहीं सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इंडोस्कोपिक और रोबोटिक कैमरे लगाए गए हैं, ताकि अंदर फंसे मजदूरों का पता लगाने में आसानी हो। इन कैमरों से ये भी पता चल सकेगा कि सुरंग में क्या चल रहा है। इसके साथ ही पानी और कीचड़ की क्या स्थिति है, इसकी भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अब ऐसे में पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि ये मजदूर सही सलामत जल्द बाहर निकल आएं और इन 8 मजदूरों की जिंदगियां बच जाएं। वहीं उनको निकालने की कोशिश भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।